उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2026 आज ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सबसे पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, संज्ञानात्मक सहारा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्न में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रतिज्ञाओं पर निर्भर व स्वतंत्रता चाहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में पूछा गया है, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। क्वेश्चन है 5वां नंबर है, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। तो अवधारणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिक्रियात्मक क्रिया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में पूछा गया है, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शाता है असफलता का भय, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 7वें में, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो ये सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 8वें में दिया गया है, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता और भ्रम को, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 9 नंबर, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है, किस चीज़ की? तो ये आत्मनियमन है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 10वां में है, 10 में पूछा गया है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार हो। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। ये इन बातों को उजागर करता है कि ये है पर्यावरणीय कारक, इसका राइट आंसर है। पर 12 नंबर है, केवल अंकों से क्वेश्चन पूछा गया है, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होते हैं। तो ये बाहरी प्रेरणा के द्वारा उत्साहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में पूछा गया है, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना है, ये ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर में, 14वें में है, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है तो साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन है 15, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है जो निम्नलिखित संकेत देता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, किशोरावस्था के दौरान गणित में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है जो निम्नलिखित संकेत देता है। राइट आंसर है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या है? तो इसमें सम्मान और सहभागिता राइट आंसर है, रिसेप्ट एंड पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन है 17 नंबर है, 17 में पूछा गया है इसमें कि सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 18 नंबर, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, इसमें दृढ़ता और प्रयास, इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में पूछा गया है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। तो अनुकूलित जो गृह कार्य दर्शाता है के प्रति पूर्वाग्रह। आगे दिया गया है 21 नंबर में, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं।
अब 22 नंबर में है, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, तो संज्ञानात्मक संघर्ष। क्वेश्चन है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है, तो सुविधाकर्ता के रूप में होती है, ए फैसिलिटेटर होते हैं। 24 नंबर में है, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। और 25 नंबर में है, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है, तो इसमें शिक्षण की रणनीति बदल करके, डी ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर में पूछा गया है, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, डी सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा होती है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, डेफिनेशन ही दी गई थी आंसर में। 28 नंबर में है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया को माना जाता है, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। अब क्वेश्चन है 29 में, स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अत्यधिक स्क्रीन समय, अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्न में कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है, तो ये पर्यावरणीय कारक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आज ही और अभी प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग हिंदी संस्कृत कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो क्वेश्चन है सोशल साइंस के। तो दोस्तों अभी आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा।